So let's solve the fourth question of this series. So here is a question. The questions are given like the array is non-decreasing. It means कि हमारा array ascending order है जिसमें कि values repeated हो सकते हैं अपने आमने सामने वाले. ओके मतलब लाइक 3 2 दोनों इक्वल हो सकते हैं. असेंडिंग क्या होता है, हमेशा वो बढ़ना होना होना चाहिए. ओके. सो नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि असेंडिंग जिसमें कि सेम वैल्यू अगल बगल वाले पॉसिबल होते हैं और रिटर्न करना है ऐसे ही द स्क्वायर नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में. ओके. सो प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, अगर हम स्क्वायर करेंगे ओके तो ये -4 वाला जो है ये 3 के बगल में 9 9 एंड 16. ओके. सो यहाँ पर वो आ जाएगा स्क्वायर होकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. फॉलो अप इसे करना ओ ऑफ एन में बनाना है. ओके. मीन्स हम लोग को शॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना है क्योंकि उससे ओ ऑफ एन लॉग इन हो जाएगा. अगर वो करना होता तो सीधा यहाँ पर एरे को एक लूप चलाते हैं, उसमें स्क्वायर होता, दूसरे लूप पे सॉर्ट करके रिटर्न कर देते हैं. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा. ओके. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे मिनिमम वैल्यू ओके विदाउट द नेगेटिव मीन्स सबसे छोटा वैल्यू ऐसे तो -4 है बट एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ओके विच इज 0. तो ये 0 सबसे छोटा हो गया. ओके. इधर से राइट वाले भी सब इससे बड़े और लेफ्ट वाले भी सब बड़े हैं. तो व्हाट आई हैव टू डू इज कंपेयर करके जो छोटा है ओके उसको पहले लेना होगा. सो फर्स्ट इन द स्टेप 1 वी विल फाइंड द minimum value, minimum abstract value in the array. Okay, then we will use two pointer as it is a question from two pointer. So here L and R. Okay, now squaring L is 1, R is 9. Okay, so first we will use 1. Now the L will be on the -4. Okay, R will be on the 3 only. So 3 square 9 and 4 square -4 square 16. So then I will use this one. Okay, then here is 16 and here is 100, so I'll use this one and then this one. Okay, so this is the step we will solve. You may pause the video and try it yourself also. So let's begin. Yeah, dot size. Now let's find int ind. Okay, in this we will store the minimum value. So for int a array, I'll I want the index. Okay, so int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. And let's take a integer mn is equal to int max. Okay, so how will we find the minimum, and we have to get an index. Okay, so if array of I is less than mn, okay, it will obviously be less than this, so we will change our index. So our index is now I and we will update the mn. So mn is equal to ar of I. Okay, so what will happen, like say -4, -4 is greater than mn. Okay, so I will be 0, then -1. Okay, then mn is updated to -4. Now -1 is greater than this. Okay, so in this way let's print. Okay, this is the symbol of array. We will have to return and cout mn. No, I n d. Okay, abs. So now you may see we are getting 2. Okay, so 0 1 2. Okay, so the first step is over. Now if it is 0, okay, then we'll have to do nothing. If ind is equal to 0, okay, it means कि हमें स्क्वायर करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. Okay, so we will just do for
int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. Okay, in order to do this, array of I is equal to array of I into array of I. Okay, and रिटर्न एरे. तो ये हो गया खत्म. अगर पहला पर आ गया, ओके, नाउ अगर वो लास्ट पे है, ठीक है, इफ आई एन डी इज इक्वल टू n माइनस वन, तो क्या होगा, हमें पूरा वेक्टर को ही रिवर्स कर देना होगा. ओके, सो ओके, ये भी बाद में इंप्लीमेंट कर देंगे. अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, इंट एल इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो स्टेप बताए थे, आर इज इक्वल टू आई एन डी माइनस वन, आर इज इक्वल टू आई एन डी, है ना, आर इज इक्वल टू ए आर ऑफ आई एन डी प्लस वन. ओके, सो ये हो गया. तो इसमें लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, रिवर्स कर दो इसको यार, ए आर डॉट कॉमा ए आर डॉट इंट. ओके, सो ये रिवर्स हो गया. उसके बाद तो हमें यही कर देना है. ओके, ये स्टेप टू हो गया मेरा. ये स्टेप है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल डिक्लेयर ए वेक्टर नाउ, वी सी टी आर वेक्टर इंट वी. नाउ वी विल पुश फर्स्ट वन, दैट इज, पहले तो हमारा जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो तो पुश कर ही देना होगा. सो वी डॉट पुश बैक. ओके, एंड द वैल्यू वाज ए आर ऑफ आई एन डी into AR of IND. Okay, now while L is greater than equal to 0 and R is greater than less than N. Okay, so क्या होगा हम लोग का, if L is less than R, okay, या इक्वल टू भी कर लेते हैं हम लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी लगा सकते हैं. ओके, सो वी डॉट पुश बैक, क्या करेंगे, एल छोटा है तो थोड़ा छोटा होगा, तो ए आर ऑफ एल इंटू ए आर ऑफ एल. ओके, और क्या करेंगे, एल माइनस माइनस. ठीक है, एल्स इफ, अब क्या हो सकता है, एल इज ग्रेटर देन आर. तो ये हो गया. सबसे पहले तो आर जाएगा प्लस प्लस में और यहाँ पर आर होगा. ओके, अब हम लोग केस है एंड लगा हुआ है. ओके, सो हमें अगर क्या होता है, एल जीरो पे आएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो हम लोग आर सारे कंप्लीट करने होंगे. ओके, तो हम लोग दोनों के लिए अलग फंक्शन लिखना होगा. वाइल एल इज ग्रेटर देन जीरो. ओके, अगर बचा हुआ है तो ये वाला. ओके, while r is less than n, तो ये वाला. नाउ आई गेस हो जाना चाहिए. तो इसमें इश्यू क्या आया था, ओके, इसमें इश्यू ये है कि ये जो लेफ्ट है, ओके, ये इंडेक्स है. ओके, सो इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं लेफ्ट वाले अपने और राइट वाले उसके. ओके, एंड देन क्या हुआ, हम लोग जब कंडीशन ये चेक करेंगे ए आर ऑफ एल एंड ए आर ऑफ आर, ओके, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है. ओके, तो इससे फिर से इशू आएगा, क्योंकि मेरे को पुश तो उसको स्क्वायर करना है, तो वो फिर से चेंजेस आएगा. तो यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पर अब हमें कोई मतलब है नहीं उससे. ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज हियर इज कि हम लोग उस एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज में स्टोर कर दिए. ओके, सो अब नो नेगेटिव इन द वेक्टर. उसके बाद हम लोग एल और आर ले लिए. ओके, उसके लेफ्ट वाला राइट वाला. ओके, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दिए एज आई हैव टोल्ड यू. एंड ये तो मेरा डिबगिंग टूल था. ओके, नाउ everything is as it is. Okay, so now everything is just fine now.
So here you may see it's working now. So that's about the this question in log n. No, sorry, it's of n time complexity. This is the follow-up condition.